ताज्या बातम्यांसाठी महान करेला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। आधुनिक कृषी विमान शेतकरी युवकांना वरदान। शंकर गोयंका बेडक्याळ परिसरात होणार दक्षिण भारत कृषी विमान प्रशिक्षण केंद्र। शेती व्यवसायासाठी मिळणारी आर्थिक बाजू व मजुरांची कमतरता ही मोठी समस्या बनत आहे। या सर्व गोष्टीचा विचार आम्ही गो ग्रीन कंपनीच्या कृषी विमान संस्थेच्या माध्यमातून शेती उपयुक्त एक अत्याधुनिक कृषी विमान हे यंत्र विकसित केले असून या यंत्राद्वारे कोणत्याही शेती पिकास सहजतेने व कमीत कमी वेळेत व दरामध्ये औषध फवारणीचे काम सुलभतेने करण्याची मदत होणार आहे। असे हे यंत्र बहुउपयोगी असून बेळगाव जिल्ह्यातील बेडक्याळ परिसरातील शिरगाववाडी भोजक्रॉस मार्गावरील चंद्रकांत भोजे पाटील यांच्या फार्म हाऊसवर दक्षिण भारत कृषी विमान प्रशिक्षण केंद्र या परिसरात कार्यरत होणार असल्याची माहिती गो ग्रीनचे संस्थापक शंकर गोयंका दिल्ली यांनी दिला आहे। भारत के जो प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब, उनका ये सपना है कि किसान की आय डबल हो। तो किसान की आय डबल भाव बढ़ाने से नहीं होगी, किसान का इनपुट कैसे घटे, उनका आउटपुट कैसे बढ़े और न्यू टेक्नोलॉजी कैसे आए, उस प्रोग्राम को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में ऑलरेडी इसको रन कर रहे हैं। तो ये कृषि विमान जो हमारा ड्रोन का नाम है, ये क्या करता है, इसके अंदर एक टैंक है, उस टैंक के अंदर 12 लीटर की कैपेसिटी है, क्योंकि 1 एकड़ खेत को स्प्रे करने के लिए सिर्फ 10 लीटर पानी चाहिए। यदि आप ट्रेडिशनल तरीका देखेंगे तो 1 एकड़ खेत के लिए 125 से 150-200 लीटर पानी चाहिए, पर ड्रोन में खाली 10 लीटर चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसकी बूंद की साइज़ है वो खाली 50 माइक्रोन है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि भारत के अंदर 90 से 95% पानी बचेगा। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जब आप दवाई डालते हैं तो 25% कम डालते हैं। तो जो हमारी धरती माँ खराब हो रही है एक्स्ट्रा मेडिसिन, एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड की वजह से, तो इसमें 25% दवाई कम लगेगी। 25% दवाई कम लगी, इसका मतलब किसान का 25% का फायदा हुआ। यदि 1000 रुपये लीटर की दवाई है तो 250 रुपये बचे, 2000 की है तो 500 बचे, 3000 की तो 750 बचे। कई किसान ये कहते हैं कि साहब पानी तो हमारे देश में फ्री है, पानी फ्री है, पर पानी को लाने का खर्चा है, डीजल का खर्चा है, आदमी का खर्चा है, वो भी बचेगा। तीसरी बात है कि एक किसान एक दिन के अंदर 2 से 2.5 एकड़ स्प्रे करता है, जबकि ड्रोन जो है 5 से 7 मिनट के अंदर 1 एकड़ स्प्रे करता है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, क्योंकि ड्रोन के अंदर मैपिंग होती है और जब आप मैप लगा देते हैं ड्रोन ऑटोमेटिक उड़ता है, पूरे खेत को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से स्प्रे करके आता है। तो आपका समय बचा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ी। तीसरी बात है, जब इससे पानी पड़ता है तो पत्ता साफ होता है। जब पत्ता साफ होगा तो पत्ते का फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, वो सूर्य की रोशनी बेटर लेगा, और यदि सूर्य की रोशनी बेटर लेगा प्लांट हेल्थ अच्छा होगा। और हमने देखा है कि जब आप ड्रोन के माध्यम से दवाई को छिड़कते हैं तो 8% से 12% आपका उत्पाद बढ़ता है। तो आपकी कॉस्ट भी घटी और आपका उत्पाद बढ़ा। ये काम करने के लिए मेरे जहन में 3 सबसे बड़े सोशल एंगल है। नंबर 1, भारत के अंदर 58,000 किसान सांप के काटने से मरता है। जब पौधा 4 फुट से ऊपर होता है, जमीन ठंडी हो जाती है और सांप आ जाता है और सांप को काटता है। दूसरी बात यह कि 3 लाख से 4 लाख लोग जब खेत में दवाई छिड़कते हैं उसके सूंघने से बीमार होते हैं। और दवाई, बीमारी भी ऐसी नहीं है, घातक दवाइयाँ, दांत, दमा, खुजली, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लीवर, किडनी फेलियर जैसी भयंकर दवाइयों से इसकी बीमारी से बचता है। तीसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग कहते नौकरी नहीं है, मेरा ये मानना लोग ही नहीं है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपके कर्नाटक में कई भाग में गया, हॉस्पेट गया, मैं गुलबर्गा गया, मैं बेलगाम गया, पर मुझे जहाँ पर मैं आज बैठा हूँ ये मुझे लगता है कि बेडक्याल सबसे अच्छा इलाका लगा, जहाँ पर कृष्णा रिवर बेल्ट है और पूरी शुगर की और आसपास में खेती बाड़ी बहुत है। तो मैंने सर के साथ मिलके यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर बनाया, जहाँ पर 30 से 35 आदमियों की रहने की व्यवस्था बनाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे साउथ इंडिया के लोग आएंगे, तो उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, और इनके माध्यम से हमने एक वर्ल्ड क्लास सेंटर क्रिएट करा, जहाँ पर सब तरह की फैसिलिटी है। एक वेयर हाउस बनाया, यहाँ पर एक मेंटेनेंस बनाया, मोटर एंड बैटरी रिपेयर सेंटर बनाया, ताकि लोगों को परेशानी हो। मैं गाँव के यूथ को लाऊंगा, उनको ट्रेन करूँगा, और ट्रेन कर कर वो अपने माँ बाप के पास रहकर अपने ही गाँव का भला करेंगे। ऐसा मेरा इसको लाने का उद्देश्य है। तो इससे किसानों का भला, उनकी आय बढ़ेगी।
दूसरा, जब दवाइयाँ खेतों में छिड़की जाती है 200 लीटर पानी से या 150 लीटर पानी से, मात्र 30% पौधों को लगती है, 70% वो जमीन पे गिरती है। और चूंकि उसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो हवा को लगा तो हवा खराब, पानी को लगा तो पानी पॉल्यूट हुआ, और धरती माँ को लगा। गुरुवारी 15 रोजी चंद्रकांत भोजे पाटील यांच्या फार्म हाऊसवर कृषी विमान प्रशिक्षण प्रात्यक्षिक व माहितीपर बैठकी प्रसंगी ते बोलत होते। स्वागत शेतकरी चंद्रकांत भोजे पाटील यांनी केलं। या प्रसंगी शांतीनाथ दत्तवाडे, किरण चौगले, अशोक आर्गे, महेश कडिमणी यांच्यासह इतर शेतकरी वर्ग उपस्थित होता। यावेळी गो ग्रीन संस्थेच्या कृषी विमानाचा प्रात्यक्षिक शाळू व हरभरा पिकावर करून दाखवण्यात आला। महानकर न्यूजसाठी बेडख्याळहून कृष्णा आर्गे।